चलिए बात करते हैं हिमाचल की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज बैठक होने वाली है और लोकसभा चुनाव में हार को लेकर मंथन किया जाएगा। तो 2 दिनों तक हार के कारणों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि सीएम और डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप यहां लगाया गया है। तो लगातार जो है लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर बैठकें जो हैं वो जारी है। हिमाचल में लगातार ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिमाचल में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जहां बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट दर्ज की थी। लेकिन अब एक और बार जो कांग्रेस है वो मंथन करने जा रही है और प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस की जो प्रदेश कार्य समिति है उसकी बैठक आज है, जिसमें कि सभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो शामिल होंगे और बैठक होगी, मंथन होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कमियां रही जिस वजह से लोकसभा चुनाव नहीं जीता गया। इसके साथ ही जो प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने की साजिश जो है वो बीजेपी द्वारा हिमाचल में की गई। लोकसभा में किस प्रकार हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों में 14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई है और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर रहा। लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था उस पर हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई। अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी हम चारों लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर हाईकमांड इस पर आकलन कर रही है। तरह स्थिर है, स्थायी है, टिकाऊ है और विपक्ष से हमारा आग्रह है कि वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, रचनात्मक विपक्ष करें, जो प्रदेश हित के इश्यूज है उनको उठाएं और साजिश षड्यंत्र छोड़ दें। समीक्षा के लिए केंद्र ने उन राज्यों में जहां पार्लियामेंट में हार हुई है उसकी समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बनाई हैं और जो भी पहलू रहे, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी प्रायोरिटी हिमाचल प्रदेश की सरकार को स्थिर करना था। उस प्रायोरिटी में हमने काम किया और आज हम उतने ही एमएलएस पे पहुंच गए हैं जितने पे हम थे। हम इसको डिस्कस करेंगे और ये दोनों आए हैं फाइट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। ये भी फाइंड आउट करने आए हैं कि क्या रीज़न रहे, क्यों हमने चारों लोकसभा सीटें हारी है। तो उस पर हमारा इनको फीडबैक होगा और ये जो हमारे ब्लॉक के और जिला के अध्यक्ष आ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे। सारे तथ्यों को लेकर ये हाईकमांड को अवगत करवाएं और सीएम साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको कहीं न कहीं मान सम्मान दिया जाए। करेंगे बात करेंगे कि क्या कारण रहे, कैसे हमको और मजबूत होना है, क्या उसमें प्रॉब्लम रही है और कैसे आने वाले समय में उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ और मध्य प्रदेश में भी एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं आई है। इसकी आज समीक्षा होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है। इस पर हम विस्तृत तौर पर विचार करेंगे और क्या कारण है, कहाँ कमी रही है, उसके बारे में मंथन करेंगे और निश्चित तौर पे कोई ना कोई हल निकालेंगे। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और यही कारण था कि जो विधायक जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया था, 6 विधायक जो एक्सपल कर दिए गए थे, उसमें से 4 विधायक घर बैठ के हैं, पूर्व विधायक बन गए हैं, 2 ही जो है जीते हैं और पहली बार हुआ है कि जो आज़ाद विधायक, 3 आज़ाद विधायक जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। आज तक कभी आज़ाद विधायक को इस्तीफ़ा नहीं दिया है। उसमें भी 2 पूर्व विधायक हो गए हैं, एक थोड़े से वोटों से बचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार हिमाचल प्रदेश में पार्टी की जो हालत हुई है या पार्टी का जो अनुभव हुआ है उसको हम साझा कर दें, तो उसके लिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं।
हम प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, एमएलएज को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री, हमारी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सबसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और सबसे साझा करेंगे, सबसे रूबरू होंगे और फिर हमारा रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। मैं और मेरे साथ पुनिया साहब हैं जो पूर्व सांसद भी है और इस कमेटी में आए हैं जी। उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल, इसके बाद हम उत्तराखंड जाएंगे। दिल्ली का हो गया है हमारा, मैंने बताया दिल्ली का हो गया, दिल्ली का रिपोर्ट भी हमने सादर कर दिया है।